रात के आवरण में नारुतो खुद को गांव के बाहरी इलाके में घिरा हुआ पाता है। एक अकेला व्यक्ति एक आसन्न खतरे के खिलाफ। खतरनाक गुंडों का एक घेरा उसे घेर लेता है। उनके उपहास शांति को भंग कर देते हैं। हर शब्द एक कांटेदार खतरा है। नारुतो की आंखों में डर झिलमिलाता है। एक क्षणिक छाया, फिर भी वह दृढ़ रहता है। उसका संकल्प एक विद्रोही लौ है। गुंडे आगे बढ़ते हैं। उनका इरादा स्पष्ट है। उनकी छायाएं धुंधली रोशनी में लंबी और अशुभ रूप से खिंच रही हैं। हिंसा के मुहाने पर अचानक एक उछाल कौवों का, एक घूमता हुआ भंवर फूट पड़ता है जो ऊपर आकाश को काला कर देता है। रात का आकाश अब काले पंखों का एक कैनवास है। एक अराजक बैले जो एक नाटकीय हस्तक्षेप का वादा करता है। रात के आकाश के नीचे कौवे बदमाशों के चारों ओर घूमते हैं। छाया और डर का एक अराजक नृत्य, क्योंकि उनकी काम खुले मैदान में गूंजती है। इताची प्रकट होता है। उसकी शेरिंगन आंखें तीव्र क्रोध से चमक रही हैं, जो अंधेरे को चीरती हैं। उसके चालें धुंधली हैं, सटीक और तेज। जैसे ही वह लड़ाई में उतरता है, प्रतिशोध का तूफान। नारुतो को छूना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, इटाची कहते हैं। उनकी आवाज ठंडी क्रोध से भरी हुई है। कौवों की चीखें तेज हो जाती हैं, एक अजीब परेशान करने वाली सिम्फनी बनाती हैं जो ठगों के पतन की घोषणा करती है। इताची ने पलक झपकते ही गणनात्मक प्रहारों से गुंडों को हराया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई घातक वार न हो। चांदनी इटैची के सामने खड़े नारुतो के सामने जंगल के फर्श पर छाया करती है। उनकी आकृतियां गहरे पेड़ों के खिलाफ स्पष्ट हैं। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। शांति केवल हल्की हवा में पत्तियों की सरसराहट से टूटती है। इताची की आवाज रात में गूंजती है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को भी दंडित करूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं, एक वादा और एक धमकी आपस में गुंथी हुई। अगर तुम्हें फिर कभी चोट लगी तो मैं अपना फैसला खुद करूंगा।